जन्म से पहले पानी में थे, जन्म के बाद पानी में रहे, जन्म के बाद भी, जीवन के अंत भी पानी में ही हमको बहा दिया जाए। समर्पण करते, जल ही जीवन है, इसलिए जीवन को बचाना माने जल को बचाना। इसलिए संस्कृत में देखिए, प्रेम और जल का एक ही शब्द है, आपः माने प्रेम भी है, जल भी है। आपो ज्योति रसो अमृतम ब्रह्म भूर्भुवः। आप माने जल, ज्योति, अमृत, यही है ब्रह्म का स्वरूप। जल के निष्ठा पे जो चलते वो भी ब्रह्मनिष्ठ ही समझो अपने आप। जल की जागृति समाज में लाना पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ, अभी 40 साल पहले इसके बारे में कोई कदर ही नहीं करते थे। जल का कोई कदर नहीं हुआ करता। अपना जब शुरू किए आर्ट ऑफ लिविंग, सबसे पहले हमने जल को लिया। हमने कहा जल को बचाओ और प्रदूषण से बचाओ, मन को प्रदूषण से बचाओ और पृथ्वी को प्रदूषण से बचाओ। जल, पृथ्वी और वायु सबको शुद्ध रखना हमारा कर्तव्य है। जब तक हम प्रदूषण करते रहते हैं, वायु का प्रदूषण हो तो जल प्रदूषित होता है, जल प्रदूषित हो तो पृथ्वी प्रदूषित हो जाता है। ऐसे इस सब एक दूसरे से लिंक्ड है। पृथ्वी प्रदूषण से जूझ रही है तो शुद्ध जल कहाँ से मिलेगा? पृथ्वी ही सह रही होगी। इसलिए सिर्फ जल लेके नहीं चल सकते हम, पृथ्वी को भी हम रसायन मुक्त खेती और रसायन मुक्त मिट्टी को हमें देखना पड़ेगा। जहरीली जमीन में खेती करते हैं और जल की संरक्षण की बात करते, चलेगी नहीं। जल के साथ साथ भूमि की भी संरक्षण होना चाहिए। भूमि नहीं तो ऐसे ही वायु प्रदूषण, आप देखते हैं कितना वायु का प्रदूषण। दिल्ली में सांस लेना मुश्किल हो जाता है, घुटन होने लगती। इस तरह की हालत हमने कर रखा है दुनिया। इसलिए हम सबको मिलके जनता को इसके बारे में अवगत कराना चाहिए। जोश होता है तो आप सब कुछ कर सकते हैं। तो घर घर में लोग जागृत व्यक्ति होते हैं, फिर वे पानी को भी बचाएंगे, पृथ्वी को भी बचाएंगे, हवा को भी शुद्ध रखने की चेष्टा करेंगे और जीवन को शुद्ध रखेंगे।